जय हिंद ऑफिसर्स। भारतीय इतिहास की न्यू सीरीज लॉन्च हुई है। ओके, स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और आपका यूपी पुलिस। जिस भी एग्ज़ाम में आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इस सीरीज से बाहर नहीं आने वाला है। भारतीय इतिहास की नई सीरीज लॉन्च हुई है जिसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास को 3 टाइप्स में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास और थर्ड हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, आपका प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी, वैदिक सभ्यता, संगम काल। ओके, और भी प्रागैतिहासिक प्राचीन भारतीय इतिहास के पार्ट्स हैं। ओके, सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे। दिल्ली सल्तनत, आपकी धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ये टॉपिक्स आएंगे आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास। और लास्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि हर एग्ज़ाम में इससे तो क्वेश्चंस आना ही आना है, और आप एयरफोर्स के, नेवी के, एनडीए के, स्पेशल सीडीएस, इस सेक्शन से क्वेश्चन आना है। जो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया था भारतीय इतिहास का, कौन सा सेक्शन, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ओके, 1857 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, ब्रिटिश राज से, गवर्नर जनरल से। ओके, ये इस सेक्शन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज का टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास। जितनी थ्योरी मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, अगर आप पूरी नोट डाउन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन जितना जितना मैं हेडलाइट्स हाईलाइट करता चलूँ, उनको तो मस्ट ही इम्पोर्टेंट देना है आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामान्यतः 3 खंडों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल। ओके, 3 कालखंड होगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आती है, लाइन आपकी यहाँ से। प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत। ओके, ये टॉपिक्स हम कवर करते चलेंगे। मौर्य साम्राज्य, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ओके, आज के लिए हमने फर्स्ट पॉइंट चुना है पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री एज। प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, बेसिकली ये समझिए। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ के डिस्क्राइब किया गया है। ओके, फटाफट से समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया। ओके, थ्योरी सुनते रहिएगा। पहला भाग था पुरापाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग नवपाषाण काल। ओके भाई, पहले जो भाग आया पुरापाषाण काल, फिर बीच में जो आया मध्य पाषाण काल और सबसे लास्ट में नया नवपाषाण काल। ओके, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में जो आपका थर्ड भाग था नवपाषाण काल, उसके अंतिम चरण में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी। यही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तांबे के औजार किस काल में बने। ओके, इसको ताम्र प्रस्तर क्या बोलते हैं, ताम्र प्रस्तर। ऑप्शन की लैंग्वेज भी यही मिलेगी कुल पेपर में, बट बालक तो यही पढ़ के जाते हैं, लड़की की सर नवपाषाण काल। बेटा जो करा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। ताम्र प्रस्तर कैलोकोलिथिक, कैलेकोलिथिक अर्थात पत्थर के तांबे के उपयोग वाली अवस्था, पत्थर व तांबे का उपयोग जिसमें हुआ वह है आपका ताम्र प्रस्तर काल। ओके,
आई होप आप समझ गए। कैल्कोलिथिक अर्थात ताम्र प्रस्तर काल। ओके, कैल्कोलिथिक तांबे व पत्थर के उपयोग से बने अवस्थाएं, धातुएं वगैरह। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की वीडियो की हाईलाइट होने वाली है। और वह स्लाइड देखिएगा, वह स्लाइड यह है। पिछले 15 सालों में जितने भी एसएससी के प्रश्न पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल में आए हैं, उनका एक साथ कलेक्शन आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। ओके, आपने प्राचीन इतिहास जो मैंने बताया ना, प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके 3 खंड पढ़े। उसके बाद आपने करा नवपाषाण काल, मध्यपाषाण और पुरापाषाण। ओके, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब जो मेन हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया था, पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल, इससे जो रिलेटेड 15 सालों में आए हुए प्रश्न हैं, उनको करने वाले हैं। स्टार्ट हो जाइए फटाफट अपनी नोट डाउन पेन और पेपर लेकर। पहला प्रश्न देखिएगा, कैलीग्राफी किसे कहते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं सुलेखन को। ओके, जो लेखन से संबंधित है, लिखने से, सुलेखन। कैलीग्राफी सुलेखन से। पुरालेख विधा, पुरालेख मतलब शिलालेखों, पुराने शिलालेख। पुरालेख थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया। पुरालेख ट्रिक मैं बता देता हूँ। ओके, पुरालेख जो पुराने लेख लिखे हुए हैं, मतलब जो शिलालेख वगैरह, पत्थरों पर, मूर्तियों पर, ओके, बड़ी बड़ी शिलाओं, बिंब, ओके, उन पर खुदे हुए अक्षर, उन पर खुदी हुई भाषाएं, उन्हें बोलते हैं शिलालेख का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर बताया था ना अभी कि लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु थे? कुत्ता। मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल ही मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल था। ओके, अब देखते हैं मेन हेडलाइट जो आपको अपनी नोटबुक में सुनहरे अक्षरों में लिख लिए हैं। ओके, विशिष्ट तथ्य हैं प्रागैतिहासिक काल से। ये तथ्य कवर आपका ये काल, प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट। ओके, देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का जो उद्भव या बोल सकते हो आप विकास, प्रतिनूतन काल या प्लाइस्टोसीन एज में हुआ। ओके, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का जो उद्भव, जो विकास हुआ, वो हुआ प्रतिनूतन काल या बोल सकते हो आप प्लाइस्टोसीन एज। क्या बोलते हैं? प्लाइस्टोसीन एज। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातत्व अवशेषों के तिथि निर्धारण। जो आपके पुराने पत्थर हुए, पुराने शिलालेख, उनकी तिथि निर्धारण से मतलब है यहाँ पर कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है, वे कितने साल पुराने हैं। ओके, इस बात का जिक्र हुआ है यहाँ पर। पुरातत्व अवशेषों के तिथि निर्धारण तथा सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन करने विविध विद्वानों द्वारा कई विधियाँ अपनाई गई। अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश, रटिएगा मत। ओके, इसमें यह बताया गया है जो आपके पुराने पत्थर थे, वे जिस भी जगह से मिले हैं, हमें उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि भाई वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन क्या क्या होगा। उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई ये इतने साल पुरानी है। ओके, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियाँ अपनाई। उनमें से सर्वप्रथम विधि कौन सी थी जो प्रमुख थी? ओके, कुछ विशेष व वैज्ञानिक विधि। प्रथम विधि थी फ्लोरीन परीक्षण विधि। बस आपको मैं बताता जा रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए कि भाई फ्लोरीन परीक्षण विधि में क्या हुआ था। ओके, उनमें से ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है: फ्लोरीन परीक्षण, वृक्ष वलय निर्धारण और कार्बन डेटिंग विधि। पहले के का आंसर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और बिल्कुल मात्र कम समय में आपको बता देता हूँ। फ्लोरीन परीक्षण क्या था? कुछ भी चीज़ मिली हमें पुरानी, उसके अंदर हम फ्लोरीन की जांच करेंगे। जिसके अंदर जितना ज़्यादा फ्लोरीन है, उसका प्रयोग सब वह उतना ही पुराना होगा। जो जितना पुराना है उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लोरीन। ओके, सेकंड, वृक्ष वलय। वृक्ष आपने काट कर देखा होगा कभी, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें रिंग्स बने होते हैं गोल गोल। ओके, उनको गिनकर वृक्ष विधारण विधि, ऐसे ऐसे पेड़ में बने होते हैं ना। कार्बन डेटिंग विधि, C4 के पदार्थ की मात्रा में विघटन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम इसके ये इम्पोर्टेंट है।
ओके, बस फिलहाल क्वेश्चंस को यहीं रखते हैं। थोड़ा सा इस सीरीज़ के बारे में कितने कितने क्वेश्चन, कितने टाइप, थोड़ा इन बताने में समय लग गया। कल से एकदम परफेक्ट टाइम टू टाइम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।